फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। वैक्सीनेशन या इंजेक्शंस के वक्त जो बच्चे को दर्द होता है, क्या उस दर्द को कम करने के कोई ट्रिक्स और टिप्स हैं? यस, बहुत सारे तरीके हैं कि आप बच्चे का दर्द कम कर सकते हो और बहुत सारे तरीके हैं कि आप बच्चे का डर भी कम कर सकते हो। और एक चीज़ थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत सारे तरीके हैं कि पेरेंट्स का डर भी कम हो सकता है और पेरेंट्स का दर्द भी कम हो सकता है। पेरेंट्स को क्या दर्द होता है? शायद मैं खुद जब भी मेरी बच्ची को फर्स्ट वैक्सीनेशन दिया था, तो मेरी बच्ची राइट में रो रही थी और मैं लेफ्ट में रो रही थी। सो आप में से किसी मम्मा को एक्सपीरियंस हुआ है कि बच्चे का वैक्सीनेशन है और आपकी आंख में से पानी आ रहा है? कमेंट में लिख के बताओ तो ज़रा मुझे कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस हो चुका है। By the way, all of you, I'm Shreya Shah, a childbirth educator and a lactation consultant. ऑन एन एवरेज पहले 18 महीने के बच्चे की लाइफ में बच्चे को 18 से लेके 20 वैक्सीनेशन लगता है। मतलब 18 से लेके 20 के बीच में निडल्स बच्चे के हाथ में या थाइज में डाले जाते हैं। सो कई बार ये काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों को डॉक्टर के नाम से डराते हैं या बोलते हैं कि आपको टुचुक दे देंगे, आपको भी इंजेक्शन दे देंगे, हम डॉक्टर अंकल के पास जा रहे हैं। या कई बार बच्चे को घर से पूरा प्रिपेयर करके लेके आते हैं कि हम लोग जाएंगे, चॉकलेट खाएंगे। यूजुअली डॉक्टर्स वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को चॉकलेट देते हैं। अगर आपका बच्चा 6-7 महीने प्लस है तो ऑब्वियसली उसके अंदर के बच्चे को नहीं दे सकते, बट सब तैयारी करके लाते हैं श्रेया। बट जैसे ही हम लोग डॉक्टर के यहाँ पे पहुँचते हैं, बच्चा जो रोने लगता है, तब तो पूरा वैक्सीनेशन होने तक बच्चा रो रहा है। सो ये काफ़ी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए रोना ये ट्रॉमेटिक नहीं होता, बट बच्चे को किसी निगेटिव इमोशन या निगेटिव मेमोरी के साथ रोना ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब आपका बच्चा डॉक्टर के यहाँ पे एंट्री करते हुए क्यों रो रहा है? बिकॉज उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है। तो साइकोलॉजी ये कहता है कि जो बच्चे डर की वजह से बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनको वो एक ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंस रहता है कि वैक्सीनेशन के लिए जाना या उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाके उनके पास से माइट बी बेसिक चेकअप करवा के लेना या उनके पास वैक्सीनेशन लेना, ये थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। तो चलिए, मैं जो टिप्स बता रही हूँ वो कुछ कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्च बेस्ड है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने खुद ने मेरे बच्चों के वैक्सीनेशन का पेन कम करने के लिए लिया था। शायद बच्चों को विद पेन वैक्सीनेशन देना चाहिए या पेनलेस वैक्सीनेशन देना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं। वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक करी हूँ। आज के वीडियो में हम लोग वैक्सीनेशन पेन को कम करने की बात करेंगे। वैक्सीनेशन पेन को कम करने के लिए टोटल 3 वे में आप लोग काम कर सकते हो। फर्स्ट वे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ व्हाट यू कैन डू, कि आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे का वैक्सीनेशन का दर्द कम होने के लिए। नंबर 2, आप लोग क्या कर सकते हो या बच्चे को क्या दे सकते हो, तो व्हाट यू कैन गिव बच्चों का वैक्सीनेशन का दर्द कम होने के लिए। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि आप लोग कैसे रिएक्ट कर सकते हो बच्चे को वैक्सीनेशन का पेन कम करने के लिए। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं वन एट अ टाइम। बाय द वे, जो लास्ट वाला पार्ट है कि आप बच्चे के वैक्सीनेशन को लेके कैसे रिएक्ट कर सकते हो, वो पॉइंट आप लोग के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वो सिर्फ वैक्सीनेशन रिलेटेड नहीं, बच्चे की लाइफ में से बहुत सारे इंसिडेंसेस हो गए, बहुत सारी चीज़ें होगी जहाँ पे बच्चा ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे आपको नहीं चाहिए। सो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है जब भी सामने कोई ऐसा इंसिडेंस हो रहा है कि जो मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू। व्हाट यू कैन डू में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस प्रिपरेशन। आपको एज अ पेरेंट आपके बच्चे का मेंटल प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ ट्रिक विच इज़ कॉल्ड एज इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म एनीथिंग। सो अगर आपके बच्चे का वैक्सीनेशन सैटरडे के लिए प्लान है, तो आपको मंडे से ही बच्चे को प्रिपेयर करना है कि हम लोग सैटरडे को वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं डॉक्टर के पास। वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है? एक छोटा सा नेडल होगा जो आपके आर्म्स पे या थाइस पे टुचुक करके छोटा सा पिंच जाएगा। और आपको पता है ये क्या करता है आपकी बॉडी में? ये आपकी बॉडी में आपका फाइटिंग मैकेनिज्म बढ़ाता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आपका इम्यूनिटी बिल्डअप होता है और ये आपको हेल्प करेगा टू स्टे मोर हेल्दी एंड फिट। ये कम्युनिकेशन एवरी डे होना चाहिए, एटलीस्ट 5 days ऑफ प्रिपरेशन। सो व्हाट यू कैन डू, ये एक वन ऑफ द मेथड है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इन्फॉर्म बिफोर यू परफॉर्म, ये ट्रिक मैं खुद पिछले 14 साल से यूज़ कर रही हूँ। वैक्सीनेशन के लिए ट्रिप से लेके कहीं हम लोग अजीब टेम्परेचर चेंजेस में जा रहे हैं, फ़्लाइट ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, या मैं खुद कहीं और जा रही हूँ, बच्चों को इन लॉज के पास छोड़ के जा रही हूँ और मैं और मेरा हस्बैंड दोनों बाहर जा रहे हैं। इट हैज़ वर्कड एवरीवेयर।
बट वैक्सीनेशन के लिए मेरे अब तक के स्टूडेंट्स में से ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बोलेंगे कि शायद इट वॉज मैजिक, मतलब बच्चे ने एक्चुअली रिएक्ट नहीं किया। शायद ये ट्रिक हम लोग कब से यूज़ कर सकते हैं, जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ उसी दिन शाम को या दूसरे दिन बच्चे का फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है। आप तभी भी बच्चे को तैयार करके ऊपर भेज सकते हो कि बच्चा मम्मा इज स्टिल देयर इन द रूम, आप दादी के साथ या पापा के साथ वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हो, आप जाओ, आपका वैक्सीनेशन ख़त्म करो, थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाओ, मम्मा इज़ देयर वेटिंग फॉर यू टू बी बैक। और बहुत सारे पेरेंट्स मुझे अब तक बताया हुआ कि श्रेया उस रूम में टोटल 10 बच्चे थे और 9 बच्चे रो रहे थे एंड माई बच्चा वॉज प्रीटी कंफर्टेबल। This is the trick of inform before you perform. Second thing what you can do is positioning. आपके बच्चे का पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप बच्चे को वैक्सीनेशन देते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है, बच्चे को वैक्सीनेशन के टेबल पे या डॉक्टर के टेबल पे बैक के ऊपर सुला के रखना इज़ नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव आइडिया। सो बहुत सारे डॉक्टर्स का रिसर्च ये कहता है कि अगर आप आपके बच्चे को बैक के ऊपर सुला देते हो तो बच्चे का विजन एंड एक्सपोजर टूवर्ड्स जो हो रहा है, ऊपर से बच्चा आपके कांटेक्ट या टच में नहीं है, उसका एक अलग ट्रॉमा होता है। बिकॉज बच्चे को पेन के वक्त सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहिए, वो बच्चे को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बच्चे को कॉन्टैक्ट पोजिशनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 डिफरेंट पोजिशनिंग है जो आप लोग 100% ट्राई कर सकते हो। तो पोजिशनिंग नंबर 1 कि बच्चे को चेस्ट पे रखो, बच्चे का सिर आप लोग दूसरी तरफ रख सकते हो, यहाँ पे डॉक्टर है और ये वाला हाथ और ये वाला थाई आप लोग को फ्री रखना पड़ेगा जब भी आप बच्चे को लेते हो। सो प्रीफरेबली लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर अगर थाइस पे वैक्सीनेशन है तो, अगर हाथ पे वैक्सीनेशन है तो राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, ताकि डॉक्टर को ये पूरा पैच ओपन मिल सके। सो ये पर्टिकुलर पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, कॉन्टैक्ट पोजिशनिंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे का वैक्सीनेशन का पेन कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा पोजीशन इज़ साइड वेज पोजिशनिंग। साइड वेज पोजिशनिंग मतलब बच्चा एक साइड में टिल्टेड है, लाइक अ टाइगर ट्री होल्ड, बट बच्चा आपकी तरफ देख रहा है, स्टमक टू स्टमक या चेस्ट टू चेस्ट, और आप बच्चे का थाई और हाथ दोनों फ्री रख रहे हो डॉक्टर को वैक्सीनेशन देने के लिए। सो मैं दोनों हाथों के बीच में हाथ डाल दिया, बच्चों को पकड़ा हुआ, हाय मेरा बच्चा, हम लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए आए हैं, आपको पता है इट्स अ फ्यू सेकेंड प्रोसेस, फटाफट से हो जाएगा। He's very strong, बच्चा हो गया। So this can help you big time. So आप बच्चे से बात करते हो, क्रॉक करते हो, एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप स्टडी रुक जाओ, डॉक्टर वैक्सीनेशन देंगे एंड इट विल बी डन। सो ये एक टाइगर ट्री होल्ड का वेरिएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थर्ड वेरिएशन इज चेस्ट टू चेस्ट। ये पर्सनली मैंने फॉलो किया था जब भी मेरे बच्चे का ईयर पियर्सिंग भी था और वैक्सीनेशन के वक्त भी। चेस्ट टू चेस्ट जब भी बच्चा होता है तभी उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट और सिक्योरिटी फील होता है पेरेंट्स के साथ। चेस्ट टू चेस्ट होल्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को साइड होल्ड बताया, वैसे ही चेस्ट टू चेस्ट होल्ड में भी हाथ और थाइज आप लोग फ्री रख सकते हो। सो इस पर्टिकुलर पोजिशन में आप बच्चे को बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प करोगे टू फील दैट मैं मेरे सिक्योर जगह पे है, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ है, इसलिए मुझे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। सो बहुत सारे तरीके होते हैं वैक्सीनेशन का दर्द कम करने के लिए, उसका पार्ट 1 था ये व्हाट यू कैन डू। सो पोजिशनिंग एंड इन्फॉर्म एंड परफॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट आता है व्हाट यू कैन डू में अप्लाई लोकल एनेस्थेशिया। मतलब क्या होता है लोकल एनेस्थेशिया? यूजुअली अगर आप डेंटिस्ट के यहाँ पे जाते हो तो डेंटिस्ट कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा स्प्रेइंग करता है या कुछ क्रीम यहाँ पे लगाता है अंदर से और इसे मसाज करता है, और करीब 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स, डिपेंड्स ऑन कौन सा एनेस्थेशिया उन लोगों ने यूज़ किया है, वो अप्लाई करके रुकता है और फिर काम चालू करता है। क्यों? ये लोकल एनेस्थेशिया है जो बहुत टेम्परेरी असर करता है और जो बच्चे का पेन एलिमेंट बहुत हद तक कम कर सकता है। सो ये जो पेन एलिमेंट है जो बहुत हद तक कम करने वाला है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वैक्सीनेशन का पेन कम करने के लिए। सो वैक्सीनेशन का पेन कम करने के लिए जब भी हम लोग बोलते हैं व्हाट आई कैन डू या व्हाट यू कैन डू, तो आप लोगों को याद रखना है 3 टाइप के एनेस्थेशिया जेल होता है। पार्ट 1 इज़ द जेल जो आपको लोकली अवेलेबल है, पार्ट 2 इज़ अ क्रीम, and part 3 is a patch. So there is a gel, there is a cream and there is a patch. तो आप आपके डॉक्टर को पूछ सकते हो कि डॉक्टर नेक्स्ट वैक्सीनेशन कभी स्केड्यूल है, और क्या अगर आप हमें वैक्सीनेशन के पहले जो लोकल एनेस्थेशिया होता है वो अगर आप सजेस्ट कर सकोगे तो वी कैन प्रिपेयर इट।
आप आपके डॉक्टर को ये भी पूछ सकते हो कि कौन से एनेस्थेशिया को कितना टाइम लगेगा। सो कई बार ऐसे हो सकता है कि माइट बी जेल को एक्ट करने के लिए 20 मिनट्स लगेगा, क्रीम को एक्ट करने के लिए 30 मिनट्स लगेगा, या किसी पैच को एक्ट करने के लिए 10 मिनट्स या 15 मिनट्स लगेगा। तो आप डॉक्टर को वो चीज़ पूछ सकते हो, ताकि हमारे डॉक्टर के यहाँ पे जब भी हम लोग जाते हैं बाहर, अगर वेटिंग है करीब 20 to 30 मिनट्स का, तभी आप बाहर ही वो लोकल जेल या क्रीम अप्लाई कर सकते हो और बच्चे को पेन से बहुत हद तक राहत दे सकते हो। सो इसको अप्लाई कैसे किया जाता है? आइडियली हम लोग के घर पे क्लीन स्लिंग होता है जो हम लोग फ्रूट के ऊपर रैप करते हैं। अगर आप उस क्लीन स्लिंग का एक रोल जितना पीस अगर अपने साथ कैरी कर सकते हो, से अगर आपके डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको क्रीम अप्लाई करना है, सो आप क्रीम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो एक छोटा सा स्क्वायर आप इमेजिन कर लो, उसके अंदर आपको क्रीम अप्लाई करना और उसके ऊपर आप लोगों को क्लीन स्लिंग से रैप कर सकते हो ताकि वो क्रीम इधर उधर लगे नहीं। सो अगर आप थाइस का साइट है तो थाइस के ऊपर मार्क कर दो कौन से एरिया पे, वहाँ पे वो जेल या क्रीम लगा दो और फिर उस स्लिंग को रैप कर दो। याद रखो ऑल ऑफ यू, आप जैसे ही डॉक्टर के केबिन में अंदर जाते हो तभी आप लोग धीरे से ये स्लिंग निकालना है, खींच के नहीं निकालना है। धीरे से आप लोग उस स्लिंग को जब भी निकालोगे तभी वो क्रीम या जेल आप लोगों ने जहाँ पे लगाया था वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्किन के कलर में डिफरेंस दिखाई दे सकता है। जैसे इट कैन टर्न लिटिल बिट ऑफ रेड या लिटिल बिट ऑफ वाइट, तो दिस इज़ नॉर्मल, ये कुछ घंटों में नॉर्मल हो जाएगा और आप बच्चे का पेन बहुत हद तक कम कर सकते हो। ये लोकल एनेस्थेशिया जो है व्हाट आई कैन डू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये आपके बच्चे के पेन को बहुत हद तक कम कर देगा और आप आराम से बच्चे को ये दे सकते हो। सो ये हो गया पार्ट 1 व्हाट आई कैन डू। सो ये हो गया आपका पार्ट 1, आप लोग क्या कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं बच्चे का वैक्सीनेशन का दर्द कम करने के लिए, उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इंश्योर करना कि आप सारे पार्ट बहुत अच्छे से देखो, बिकॉज बच्चे को हेल्प करना ये हमारा जिम्मेदारी होता है। नाउ लेट्स सी पार्ट 2, आप बच्चे को क्या दे सकते हो। और वैक्सीनेशन का जो ट्रॉमा होता है इसमें कई सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि रो रो के बच्चे का गला बैठना, बच्चे का गला सूखना, इट्स वेरी वेरी कॉमन। तभी हम लोग बच्चे को ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो बच्चे की बॉडी पे या बच्चे के बींग पे सूदिंग का इफेक्ट करे। सो बच्चे के लिए सबसे कमाल का सूदिंग होता है लैचिंग या ब्रेस्ट फीडिंग। सो बच्चे के लिप्स के आसपास देयर इज अ ओरोमोटर रिफ्लेक्स। सो ओरोमोटर रिफ्लेक्स बेसिकली क्या करता है, ओरोमोटर रिफ्लेक्स जब भी बच्चे का एक्टिवेट होता है तभी बच्चे के ब्रेन में हैप्पी एंड रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड एज सीरोटोनिन। सीरोटोनिन ये हैप्पी हार्मोन है जो बच्चे को काम डाउन करता है। दूसरा चीज़, माँ के ब्रेस्ट पे जब भी बच्चा आके लैचिंग करता है या ब्रेस्ट फीडिंग करता है तभी बच्चे को बहुत कमाल का सिक्योरिटी मिलता है। तीसरा चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में ब्रेस्ट मिल्क में कामिंग इफेक्ट होता है जो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप आपके बच्चे को वो सारा एक्सपोजर दो जिसकी ज़रूरत है। तो फिर हम लोग क्या बच्चे को दे सकते हैं। पार्ट 1, आप आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो। सो क्या वैक्सीनेशन के वक्त ब्रेस्ट फीडिंग करवाना सही है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। सो इट्स 100% सेफ और 100% सही है। आप बच्चे को बहुत ही आराम से वैक्सीनेशन के वक्त ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो। पॉइंट नंबर 2, आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त बच्चे को वैक्सीनेशन करवाते हो तो क्या बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग और वैक्सीनेशन के पेन को कनेक्ट कर देगा, ज्वाइन कर देगा? क्यों क्या बच्चा उस पेन को ऐसे समझेगा कि मेरे मम्मा मुझे ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त मुझे पेन होता है, ये कनेक्शन है? नो, साइकोलॉजी ये कहता है कि बच्चा अपने ब्रेन में ऐसा कोई भी कनेक्शन बिल्ड नहीं करेगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे को वैक्सीनेशन के वक्त बहुत आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो। शायद ब्रेस्ट फीडिंग का पोजीशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका कंफर्ट देखना है कि आप लोग कंफर्टेबल हो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए। आइडियली पेडियाट्रिशियन के सामने अगर आप लोग पॉन्चो स्लिंग लेके अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हो, सो अगर आप पॉन्चो स्लिंग यूज़ करके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो आप बहुत ही कंफर्टेबली बच्चे को कवर करके ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। देयर इज़ अ कवर और सिर्फ बच्चे का हाथ और थाइस आप लोग पॉन्चो में से बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको पॉन्चो चाहिए तो आप मैदूजा वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो। सो बेसिकली ये 2 हिस्से पॉन्चो के बाहर रहेंगे और आप बहुत आराम से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त अगर वैक्सीनेशन हुआ तो ये बच्चे के लिए सबसे कामिंग इफेक्ट होता है और ये बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो आप बच्चे को क्या दे सकते हो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हो। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करता है तो क्या हम लोग को बॉटल देना चाहिए। सो बॉटल देने के लिए बच्चे को थोड़ा सा ऊपर लेके फिर बच्चे को बॉटल देना इट इज़ एडवाइजेबल। सो आप बच्चे को बॉटल भी दे सकते हो अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले रहा है
तो आप बच्चे को बॉटल दे सकते हो। बट याद रखो पार्ट 1 जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट आई कैन डू, वो करने के बाद व्हाट आई कैन गिव पे हम लोग आता है। तो आपको पार्ट 1 क्लियरली पता होना और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये हो गया ब्रेस्ट फीडिंग का पोजीशन, या आप लोग बच्चे को सक करने के लिए कोई चीज़ दे सकते हो। दूसरा चीज़ व्हाट आई कैन गिव में आता है शुगर का पानी। आइडियली कहा जाता है कि बच्चे को शुगर का पानी आप पहले 6 मंथ्स तक नहीं दे सकते, आपको 6 मंथ्स के बाद ही देना है। सो मीठा पानी जो हम लोग बोलते हैं, सो कॉन्सेंट्रेटेड शुगर वाटर। बट लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च और पेडियाट्रिशियन का साइंस ये कहता है कि अगर आप दवाई के ड्रॉपर से बच्चे को 1 या 2 बूंद शुगर का पानी अगर मुंह में देते हो, जो बच्चे को लॉन्ग टर्म हार्म नहीं करेगा, तो बच्चा यूजुअली, ये बच्चे के लिए बहुत नया टेस्ट है, बच्चा उस एक्सपोजर में चला जाता है और इसकी वजह से बच्चे को पेन का सेंसेशन बहुत हद तक कम हो जाता है। सो आप बच्चे को क्या दे सकते हो, में पार्ट 1 आता है ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हो, पार्ट 2 आता है बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा नहीं तो बॉटल दे सकते हो, पार्ट 3 में आता है बच्चे को शुगरी पानी दे सकते हो, पार्ट 3 जो अगर आपके बच्चा ऑलरेडी 11 मंथ्स प्लस है और बच्चे का अगर वैक्सीनेशन चल रहा है तो आप बच्चे को कोई लॉलीपॉप या कोई कैंडी जो बच्चा पकड़ के सकिंग कर रहा है वो भी दे सकते हो। अगेन ऐसे शुगर वाटर या लॉलीपॉप या चॉकलेट्स हम लोग पर्सनली सजेस्ट नहीं करते हैं बच्चों के लिए, बट वैक्सीनेशन का पेन मैनेज करने के लिए बच्चे को ये एक सिक्योरिटी और सूदिंग के लिए कोई चीज़ देना, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। सो बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चे का वैक्सीनेशन का पेन कम करने के लिए, उसमें से ये एक सेकेंड तरीका था कि आप लोग क्या बच्चे को दे सकते हो जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब जाते हैं पार्ट 3 में आता है हाउ यू कैन रिएक्ट। आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये बच्चे के पेन मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा क्यूट सा वीडियो के बारे में बता रही हूँ जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी हद तक वायरल हुआ था, जहाँ पे 6 महीने से लेके 8 महीने के 5 से 7 बच्चों को एक कमरे में रखा गया और वहाँ पे पॉइजन फ्री पीपल फ्रेंडली स्नैक्स को छोड़ा गया उस कमरे में, और सारे पेरेंट्स को ट्रेन किया गया था कि दिस स्नैक्स आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर किड्स। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। सो बच्चा जब इस स्नैक को उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, कुछ अजीब चीज़ जो हिल रही है, तो अजीब चीज़ जो थोड़ी स्मैशी थोड़ी स्टिकी दिख रही है, तो हर बच्चे ने अपने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और पेरेंट्स को बोला गया था आपको रिएक्ट नहीं करना, गुड एक्सपोजर। सो पेरेंट्स को नॉर्मली रिएक्ट करने के बारे में बोला गया था। सो बच्चों ने जैसे ही पेरेंट्स की तरफ देखा और पेरेंट्स नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे, सो बच्चे 2-3 मिनट थोड़ा सा कुछ अजीब ही थोड़ा सा डाउट के साथ देखते हुए, फिर फाइनली एक बच्चे ने स्नैक को अपनी तरफ खींचा, एक बच्चा जाके उसके ऊपर सो गया, एक बच्चा उसको पिंच कर रहा था, एंड आफ्टर 15 to 20 मिनट्स वो सारे स्नैक्स बच्चों के आसपास घूम रहे और बच्चे आराम से अपना अपना खेल रहे। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। रिसेंटली हमारे एक स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग क्लास में एक मम्मा ने बोला कि मेरे बच्चे को अंधेरे से बहुत डर लगता है। एंड आई ऑलवेज टोल्ड हर फियर इज फॉल्स, एविडेंस इज एक्सेप्टेड रियल। एज अ पेरेंट आप डर रहे हो इसलिए आप वही डर बच्चे को ट्रांसफ़र कर लो। इनफैक्ट साइंस कहता है आपके बच्चे जितना बिंदास्त इंसान पैदा ही नहीं हुआ, आपका बच्चा इतना ज़्यादा बिंदास्त है। ये दोनों साइकोलॉजिकल चीज़ों को अगर आप लोग समझोगे तो साइकोलॉजी ये कहता है कि बच्चा किसी भी चीज़ को रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना पेरेंट्स से सीखता है। एग्जाम्पल, कुकर की सीटी बजी या बेल बजी और बच्चा रोने लग गया एंड पेरेंट्स गॉट पैनिक, अरे बाप रे मेरा बच्चा रो रहा है, क्यों सीटी बजाई, क्यों तुम लोगों ने बेल बजाई, कितनी बार बोला बच्चा सोया। सो बच्चे को लगता है दिस इज़ अ पैनिक सिचुएशन, माई मदर इज़ पैनिक इन दिस सिचुएशन, तो मुझे भी रोना है, मुझे भी पैनिकली ही रिएक्ट करना है, विच इज़ नॉट राइट। तुम लोग को पैनिक वे में क्यों रिएक्ट करना है। अरे बेल बज गया, कोई आया है आपसे मिलने के लिए, नहीं ये तो मौसी आए काम करने के लिए, कुकर का सीटी बजा, दाल चावल बन गए, मम्मा दाल चावल खाएगी तो आपको दूध में दाल चावल मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप कैसे रिएक्ट करते हो यही बच्चे को सिखाता है और समझाता है कि एग्जैक्टली मुझे इस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करना है। सो राइट फ्रॉम बिगिनिंग बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर होना, आपके मेंटल प्रिपरेशन के साथ आपने बच्चे को कोई बात बताना, आपने बच्चे को एक्सप्लेन करना कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आता है पार्ट 1 व्हाट यू कैन डू, आपने बहुत अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 2 आता है कि आप लोग कौन सी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, बच्चे को कौन सी चीज़ दे सकते हो जिसकी वजह से आपको पता है कि मेरा बच्चा काम होगा। एंड पार्ट 3 आता है कि आप आपके बच्चे के वैक्सीनेशन के दौरान कैसे रिएक्ट कर सकते हो। सो डोंट रिएक्ट लाइक यू टाइटनिंग योर बॉडी, बच्चे को बहुत ज़ोर से स्क्वीज़ करना, ये निगेटिव है,
ये बच्चे को बताता है कि आपको डर लग रहा है। अगर आपको निडल का डर है तो प्लीज़ बच्चे को पति के हाथ में दे दो। बच्चे को टाइटली पकड़ना, आपने आपका बॉडी टाइट करना, आपने स्ट्रेस लेना, आपने आँखें बंद करके सब देखना, ये सब आपके हार्मोन्स को चेंज करता है और बच्चा आपके फीलिंग को बहुत इजीली कैच कर सकता है। इसीलिए आपको वो सारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चे का वैक्सीनेशन का पेन कम करने के लिए, जिसके ये 3 पार्ट और 3 पार्ट के सब पार्ट्स जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए, इंश्योर करना कि आप तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से देखो। बच्चे को साइकोलॉजिकली एंड मेंटली एंड फिजिकली आपको तैयार करना वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स और बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस एक पीसफुल और प्लेफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मेरी बच्ची कल बोली मुझे वैक्सीनेशन नहीं चाहिए, आई वाज लाइक ओके इट्स योर चॉइस, आपको रोते हुए लेना है या पीसफुली आंखें क्लोज करके जस्ट ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके लेना है। तो जब भी आपके बच्चे थोड़े समझदार एज में चले जाते हैं तभी आप बच्चे के साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमेशा यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमेशा यूज़ किया हुआ तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपका बच्चा काफ़ी हद तक मेंटली प्रिपेयर्ड है। उनको पता होता है कि ये कुछ टलने वाला तो है नहीं। और बच्चे को हम लोग बोल सकते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ एंड रिलैक्स, विद इन दिस मोमेंट वैक्सीनेशन इज डन। सो जब भी आपका बच्चा उस समझ की फेज़ में चला जाए जहाँ पे बच्चे को समझता है कि ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ एंड ब्रीद आउट क्या होता है, तभी आप बच्चे को वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको लगता है दिस वीडियो मेड अ सेंस टू यू और ये आपको हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बाकी वो सारे पेरेंट्स के साथ शेयर करना जिनके बच्चों का वैक्सीनेशन चालू है। बिकॉज दर्द को कम करना और डर को कम करना दोनों ही हमारा जिम्मेदारी है। बिकॉज बच्चा ये दोनों चीज़ों का परसेप्शन हम लोगों से सीखता है। थैंक यू so much all of you. Have a great time. Keep watching my Drisha. Have a great time. Bye bye.